नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं SKM कार ड्राइव चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत की 10 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और ऐतिहासिक गाड़ियों के बारे में, जो गाड़ियां किसी ज़माने में भारत की सड़कों पर राज किया करती थी। इनमें से बहुत सी कारों को आप आज भी इंडियन रोड्स पर चलते देखा करते होंगे। कुछ गाड़ियां तो समय के साथ साथ अपग्रेड करके आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में से है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर एक समय पर भारत के लोगों का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। एम्बेसडर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि राजनेताओं में भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक समय पुलिस और नेताओं के काफिलों में सिर्फ आपको एम्बेसडर ही दिखा करती थी। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी यही थी। एम्बेसडर को भारत में 1958 में लॉन्च किया गया था। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो 37 BH की पावर जनरेट करता था। 2014 में इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रीमियम पद्मिनी को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 1964 में फिएट पद्मिनी 1100 डिलाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। अगर बात की जाए 70s और 80s की, तो भारत की सड़कों में सिर्फ एम्बेसडर और पद्मिनी ही दिखा करती थी। प्रीमियम पद्मिनी फिल्मी सितारों और दिग्गज नेताओं की मनपसंद कार बन गई थी। 1964 में रहे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी 12,000 रुपये में प्रीमियम पद्मिनी खरीदी थी। मशहूर फिल्मी सितारे जैसे धर्मेंद्र, रजनीकांत, मामूटी के पास भी प्रीमियम पद्मिनी हुआ करती थी। आज भी आपको भारत की कई सड़कों पर प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी के रूप में चलती दिख जाएगी। 1997 में प्रीमियम पद्मिनी का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मारुति 800 1983 में लॉन्च की गई थी। तब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 2 सेडान कार एम्बेसडर और पद्मिनी सभी की पहली पसंद मानी जाती थी। मारुति 800 की पहली यूनिट दिल्ली के हरपाल सिंह को उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी, जिसकी कीमत 80,000 रुपये थी। मारुति 800 में 797 सीसी का इंजन मिलता था। मारुति 800 इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अब तक की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में से एक है। इसे 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा। हिंदुस्तान मोटर्स की कारें एक ज़माने में पावर और आराम का प्रतीक हुआ करती थी। किसी टाइम में हिंदुस्तान मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से थी। कॉन्टेसा को 1984 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया था। इसमें 1.5 लीटर का BMC B सीरीज इंजन जो 50 bhp की पावर जनरेट करता था। कॉन्टेसा अपने लुक्स और फीचर्स के लिए जानी जाती थी। आज आपको कॉन्टेसा कई लोगों के पास मॉडिफाइड दिख जाएगी। इसे 2002 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मारुति सुजुकी ओमनी को भारत में 1984 में लॉन्च किया गया था। इसमें 796 सीसी का इंजन जो 33 BH की पावर और 59 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। यही इंजन मारुति 800 में भी मिला करता था। इंडियन मूवी में ये अपने स्लाइडिंग डोर के कारण किडनैपर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। आपने पुरानी मूवी में इसे देखा ही होगा। लोगों के लिए ओमनी पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए एक बेहतरीन कार थी। आगे चलकर ओमनी का यूज़ एम्बुलेंस और स्कूल वैन में भी होने लगा। आज भी ओमनी आपको इंडियन रोड्स में बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती हुई दिख जाएगी। सुजुकी ने इसका प्रोडक्शन 2019 में बंद कर दिया। मारुति जिप्सी को 1985 में 970 सीसी के F10A सुजुकी इंजन के साथ उतारा गया था जो 45 BH की पावर जनरेट करता था। 90s के दौर में जिप्सी सबसे लोकप्रिय थी, लेकिन डीजल SUV से आने के बाद यह सिर्फ भारतीय सेना की ही पसंदीदा रह गई थी। मारुति सुजुकी को भारतीय सेना से जिप्सी का पहला ऑर्डर 1991 में मिला था। इसके बाद से मारुति ने भारतीय सेना को 35,000 से ज़्यादा जिप्सी सप्लाई कर चुकी है। 2019 में भी कंपनी को भारतीय सेना से 4,000 से ज़्यादा यूनिट्स का ऑर्डर मिला था। भारतीय सेना के अलावा जिप्सी को ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है।
आज भी भारतीय सेना में जिप्सी यूज़ की जाती है। टाटा सफारी को 1998 में लॉन्च किया गया था। इसे भारत की एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एसयूवी माना जाता है। सफारी को उस समय पावर के लिए नहीं बल्कि इसके लुक्स और कंफर्टेबिलिटी के लिए अधिक पहचान मिली थी। इसका बोल्ड स्टाइलिश लुक और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने लगी। सफारी को उसकी नई पहचान तब मिली जब ये पॉलिटिशियन की सबसे पसंदीदा कार बन गई। फिर सफारी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गाड़ियों के काफिले में भी रखा जाने लगा। हाल ही में सफारी को लोकल पुलिस और आर्मी में भी यूज़ किया जाने लगा है। टाटा सफारी में 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो 156 एचपी की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सफारी का आज सफारी स्ट्रॉम के नाम से प्रोडक्शन जारी है। टाटा सुमो को भारतीय बाजार में 1994 में लॉन्च किया गया था। इसे 10 सीटर सिटिंग ऑप्शन और रियर व्हील ड्राइव और एक एसयूवी डिज़ाइन के साथ जो ट्रांसपोर्ट और फैमिली यूज़ के लिए तैयार किया गया था। बाद में सुमो का यूज़ मिलिट्री और ऑफ रोडिंग के लिए भी किया जाने लगा। सुमो को अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो 118 bh की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सुमो का प्रोडक्शन 2019 में बंद कर दिया गया। टाटा इंडिका को भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में 30 दिसंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इंडिका को भारत में बनी पहली हैचबैक कार भी कहा जाता है। इंडिका के लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर इसकी 1,14,000 यूनिट बुक हो गई थी। इसके बाद लगातार 2 साल तक इंडिका पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक कार भी थी। इंडिका को कंपनी ने 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया था, जिसके 1.4 लीटर डीजल इंजन में 59 bh की पावर और 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। इंडिका को टाटा ने अप्रैल 2018 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। स्कॉर्पियो को महिंद्रा ने 2002 में लॉन्च किया था। कहा जाता है सिर्फ 23 इंजीनियरों की टीम ने स्कॉर्पियो के प्रोजेक्ट को तैयार किया था। बात की जाए प्राइस की तो महिंद्रा स्कॉर्पियो 5.5 लाख में लॉन्च हुई थी। इसमें महिंद्रा ने 2.6 लीटर का SZ2600 सीसी का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो 109 bh की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन आज भी जारी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो आज भी पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने बोल्ड लुक और पावरफुल इंजन के लिए जानी जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। SKM कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में इसी संदेश के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य पहनिए और अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहनिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।